और रणधीर सिंह मांझी से कभी भी चुनाव नहीं हारे। ये रिकॉर्ड है, दो दो बार वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उस समय भी लीडिंग परसेंटेज उठाकर, वोट परसेंटेज उठाकर देखिएगा तो रणधीर सिंह वहां से लीड कर रहे हैं। अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद महागठबंधन से लड़ना पड़ेगा। और रणधीर सिंह को बोला गया कि अब जाइए और मांझी विधानसभा में जम के तैयारी कीजिए और वहां के जनता से आशीर्वाद लेकर आइए। और मांझी से कभी हारे नहीं है, उनकी लीड हुई है। वो अलग विधानसभा में, अलग क्षेत्रों में भले जाकर हार जाए, मगर मांझी का जो वोट बैंक है, जो मांझी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह को पसंद करते हैं। विधानसभा का जो चुनावी है, वो चुनाव का जो रफ्तार है तेज हो गया है। सभी जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और चुनावी जो सरगर्मी है वो अब देखने को मिल रहा है। चुनावी सरगर्मी को देखते हुए हम सारण जिले के माझी विधानसभा पर चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं। हमारे साथ श्री कृष्णा न्यूज के ऑनर गजेंद्र राय हैं। सबसे पहले तो आप उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में आप भी सक्रिय रहते हैं, और अभी जो हालिया जो स्थिति है उस विधानसभा के, आपके मतलब नजर में क्या लगता है और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां बहुत नए चेहरे भी सामने आए हैं। देखिए, जो मांझी विधानसभा है, मांझी विधानसभा का इतिहास देखना पड़ेगा। आज तक टोटल जो चुनाव 16, लगभग ये 17वां चुनाव है। 17वां चुनाव है और विधानसभा का 17वीं चुनाव, विधानसभा का चुनाव है। और इस पर जो समीकरण है, जो अगले 2020 का समीकरण देखेंगे, 15 का समीकरण देखेंगे, तो मैं एक बार आंकड़ों के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव की तरफ आपको ले चलूंगा कि जो आंकड़े हैं पार्टी वाइज किसको कितने परसेंटेज वोट मिले थे। तो आप देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस को लगभग 20% वोट मिले थे और वहीं पर लोजपा को लगभग 15% के आसपास मिले थे और सीपीएम जो था वो 13% के आसपास में वोट मिला था और निर्दलीय को 10% और सपा भी उस समय चुनाव लड़ी थी जो 10% वोट मिला था। जो सपा का प्रत्याशी थे, जो सपा के प्रत्याशी थे वो पूर्व मंत्री थे 2015 में, और आज के वो वर्तमान के उम्मीदवार भी यूं कहें तो उम्मीदवारी भी अपनी वो जेडीयू से कर रहे हैं और उस समय बागी होकर वो 2015 में वो सपा से चुनाव लड़े थे। उसके बाद में अब आइए 2020 के चुनाव को भी वोट बैंक को समझना पड़ेगा, किसको कितना परसेंट वोट मिला। उसके बाद मैं ले चलूंगा कि इस बार का उम्मीदवार कौन होगा। धर्मेंद्र जी, समझना पड़ेगा कि 2020 का विधानसभा चुनाव होता है जिसमें 38% जो सीपीएम है, जो महागठबंधन है, उसको वोट मिलता है। लगभग जो वर्तमान विधायक है उनको 38% उनको जनता पसंद करती है और 38% जनता ने उनको वोट दिया था। उसके बाद में वहां पर निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनको 22% बहुत बड़ा वोट बैंक था जो उनको मिला था, और वहीं पर जो एनडीए के जो प्रत्याशी थे, जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको 18% मिला था और लगभग 9-10% प्रत्याशी जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है लड़े थे उनका था। ये पिछला है, अभी वर्तमान सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी जो पार्टियां का गठबंधन जो है, बहुत सारे लोग इधर उधर हुए हैं, बहुत सारे नए चेहरे सामने आए हैं। तो अभी आप वर्तमान में माझी विधानसभा को कैसे देखते हैं और किसका दबदबा है, और आपको क्या लगता है कि इस बार वहां से, पिछले बार तो जदयू ने माधवी सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया था जो तीसरे नंबर पे रही है, और सीपीएम से वहां पे डॉक्टर सत्येंद्र यादव चुनाव जीते, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जो कि एनडीए का प्रत्याशी बनेगा? कौन सा ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो क्षेत्र में सक्रिय है? देखिए, एनडीए की अगर उम्मीदवारी की बात करेंगे तो आपने क्लियर सा बात कर दिया था कि अगले बार भी जेडीयू का रहा था। उस बीच में 2015 में वो लोजपा को चला गया था और उससे पहले भी 2-3 बार देखेंगे तो वो जेडीयू का सीट रहा है। वो परंपरागत जो सीट है वो जेडीयू के खाते में हर लगभग विधानसभा के चुनाव में रहा है, और इस बार भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो पार्टी के सूत्र हैं, वो जेडीयू के खाते में जाएगा और वहां से जो उम्मीदवार होंगे, राजद के छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह इस बार जेडीयू के सीट से मांझी विधानसभा से वो उम्मीदवारी करेंगे। यूं माना जा रहा है कि जो जेडीयू के खाते में जाएगा ये सीट, तो रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गौतम सिंह भी पहले सक्रिय दिख रहे थे। मगर जब मांझी विधानसभा के आप समीकरण समझेंगे और मांझी विधानसभा के हाल फिलहाल की जो जेडीयू की तैयारियों को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह जो मतलब तैयारी होली के बाद से जो उन्होंने तैयारी की है, उस समय से दिख रहा है कि जो जेडीयू के
मतलब जिला के कमेटी के मेंबर थे, वो अब रणधीर सिंह को अपना एकदम फुल समर्थन दे रहे हैं और रणधीर सिंह को वो अपना प्रत्याशी भी लगभग मान चुके हैं। एक चीज बताइए, सबसे पहले देखिए, आप क्षेत्र में रहते हैं, रणधीर सिंह को जदयू अपना प्रत्याशी बनाएगी। पिछले बार आप देखे होंगे कि डब्लू सिंह जो कि राणा प्रताप सिंह जो है, पिछले बार निर्दलीय चुनाव में थे और उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, उनको लगभग 17-18% वोट मिला था। तो इस बार क्या लगता है, डब्लू सिंह को बीजेपी से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी के वो मतलब अच्छे कदावर नेता माने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है फिर बीजेपी उनको अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी? क्या जदयू फिर पुनः नए लोगों पे दाव लगाएगी? देखिए, जो जेडीयू का वोट बैंक है ना, वो लगभग 17% जो वोट बैंक है वो फिक्स है। आप कहेंगे वो 17% कौन है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो वोट बैंक मांझी विधानसभा में है जो जेडीयू के साथ में है। अब आप क्यों कहेंगे, यूं कह रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं प्रत्याशी बनाएगी डब्लू सिंह को? उसका बहुत सारा रीजन है। डब्लू सिंह का जो व्यक्तिगत वोट बैंक है वो 10% है। अगले बार जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो जो एनडीए के घटक दल बीजेपी का है या जेडीयू के कुछ बड़े नेता नाराज होकर डब्लू सिंह के साथ में चले गए, तो वो लगभग 10% जो गौतम सिंह चुनाव नहीं लड़े थे उनकी भी वोट बैंक वो डब्लू सिंह की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तब जाकर लगभग उनकी वोट परसेंटेज हो गई थी 22%। आप जरा सोचिएगा, क्योंकि माधुरी सिंह चुनावी मैदान में थी, माधुरी सिंह अपने पार्टी के या एनडीए के कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं कर पाई और चुनाव के काउंटिंग के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब रही रणधीर सिंह की बात, और भाजपा में अगर सीट जाती है, भाजपा में इस समय डब्लू सिंह और काम भी कर रहे हैं और अच्छा लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, मगर सीट की बात आएगी तो जो पार्टी के आला कमान होते हैं वो निर्धारित करते हैं। राजद छोड़ा लोकसभा के चुनाव के समय रणधीर सिंह ने, तो उन्होंने कई स्टेटमेंट देखे होंगे जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दिया था और वो बार बार मांझी विधानसभा के तरफ इशारा भी कर रहे हैं। अब मांझी विधानसभा के तमाम वो पंचायतों में रणधीर सिंह के जो पुराने कार्यकर्ता है या प्रभुनाथ सिंह के उनके पिताजी के पुराने जो साथी लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि रणधीर सिंह को पार्टी के आला कमान के तरफ से कहीं ना कहीं मांझी विधानसभा लड़ने के लिए, चुनावी मैदान में उतारने के लिए उनको इशारा मिल चुका है। ये हमने हरी झंडी दिखा दी गई है और रणधीर सिंह को बोला गया कि अब जाइए और मांझी विधानसभा में जम के तैयारी कीजिए और वहां के जनता से आशीर्वाद लेकर आइए और आपको कहीं ना कहीं लगभग टिकट है वो फाइनल है, ये सूत्र बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज अब आपको हम ले चलेंगे वहां पे। आप देखे होंगे पिछला विधानसभा चुनाव भी आप देखे होंगे, अभी की भी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर मांझी विधानसभा से रणधीर सिंह जदयू के प्रत्याशी होते हैं तो लड़ाई कितना टफ होगा, क्योंकि उनके ही समाज के कई लोग ऐसे हैं जो कि वहां के स्थानीय हैं, वो भी ये विरोध करेंगे उनका, तो उनके लिए ये लड़ाई कितना टफ होगा। ये पहले तो सबसे पहले उनको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद महागठबंधन से लड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रणधीर सिंह के पिताजी प्रभुनाथ सिंह जो हैं, पूर्व सांसद महाराजगंज, वो कभी आज तक मांझी से हारे नहीं है। जब रणधीर सिंह भी 2-2 बार लोकसभा जब चुनाव लड़े हैं, वो मांझी से कभी हारे नहीं है, उनकी लीड हुई है। वो अलग विधानसभा में अलग क्षेत्रों में भले जाकर हार जाए, मगर मांझी का जो वोट बैंक है, जो मांझी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह को पसंद करते हैं। ये जेडीयू ही नहीं, वो महागठबंधन में भी थे और राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, उनके पिताजी, और जेडीयू के टिकट पे भी वो लोग चुनाव लड़े हैं। तो उनके साथ जो वोट बैंक है ना, वो उनका अपना है और उनकी जो विरोध बातें करने वाले लोग नहीं है, उनके समर्थन करने वाले। महागठबंधन में विरोध हो सकता है मगर एनडीए में विरोध नहीं होती है। आला कमान सीधे ऊपर की आवाज नीचे जाती है, महागठबंधन में नीचे की आवाज ऊपर जाती है। वो ऊपर से पार्टियां चलने वाली है और उसके जो पार्टी निर्धारित हो गया उम्मीदवार, तो निर्धारित होती है, चू नहीं कसता है कोई। अच्छा, डब्लू सिंह इस बार क्या त्याग करेंगे? देखिए, डब्लू सिंह इस बार निर्णायक होंगे। कई बातें चल रही है डब्लू सिंह के लेकर। डब्लू सिंह इस बार 2025 विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल निर्णायक होंगे। अगर एनडीए
उनको उम्मीदवार बनाता है तो सबसे ज्यादा निर्णायक होंगे, और नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा निर्णायक होगा, क्योंकि डब्ल्यू सिंह के पास में जो अपना वोट बैंक है वो लगभग 10% है, जो 2015 से लगातार उनके साथ आया है, और 10% जो 22% 12% का वोट बैंक है, हमने बताया वो कैसे बढ़ा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू सिंह के अपने पास 10% वोट बैंक है, और रणधीर सिंह मांझी से कभी भी चुनाव नहीं हारे, ये रिकॉर्ड है। दो बार वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उस समय भी लीडिंग परसेंटेज उठाकर, वोट परसेंटेज उठाकर देखिएगा तो रणधीर सिंह वहां से लीड कर रहे हैं। इसी वजह से मांझी विधानसभा को रणधीर सिंह के लोगों ने, या रणधीर सिंह जो राजनीतिकार लोग हैं या जो उनके सलाहकार है जेडीयू के बड़े नेता, उनको वहां से उम्मीदवार भी बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि इस बार मांझी विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह हो सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।